हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। दरख्शां किताब के हवाले से उर्दू के जो भी मवाद आपके सामने पेश किया जा रहा है, पहले वीडियो में आपको इंशाइया और इंशाइया के चंद मुसन्निफ़ीन के मुतालिक गुफ्तगू हुई। अब अगला जो सबक है वो है अफ़साना। आपकी किताब में जो अगला सबक दिया गया है वह है अफ़साना। देखिए अफ़साना किसे कहते हैं और अफ़साने के कौन से मुसन्निफ़ीन और अदीब के बारे में आपकी किताब में तज़किरा है। सबसे पहले अफ़साना देखेंगे। पहला पॉइंट है कि उर्दू में मुख्तसर अफ़साना मगरबी अदब की देन है और ये अफ़साना जदीद दौर की पैदावार है। किसकी? जदीद दौर की ये अफ़साना पैदावार है। अगला पॉइंट है कि असर हाजिर में मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफ़साना नावल और दास्तान से ज़्यादा पुरकशिश या कशिश रखता है। ठीक है, पुरकशिश है या पुरकशिश रखता है। अगला पॉइंट कि मुख्तलिफ नक्कादों ने अपने अपने तौर पर अफ़साने की तारीफ़ें बयान की है। एक नक्काद ने कहा है कि अफ़साना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। नशिस्त कहते हैं बैठक, एक ही बैठक में पढ़ी जा सके। ठीक, एक तारीफ़ ये होगी कि अफ़साना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। अगला देखिए कि एक और नक्काद ने कहा है कि अफ़साना एक बुनियादी चीज़ वहदत तासुर है। अफ़साने में बुनियादी चीज़ क्या है? वहदत तासुर का होना। ठीक है, एक इसकी खूबी हो गई। एक तो खूबी होगी कि एक बैठक में पढ़ी जा सके, दूसरी खूबी होगी वहदत तासुर। अगला देखिए, एक अच्छा अफ़साना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी गोशे को कारी के सामने पेश करता है। अफ़साने की अगली खूबी है कि उसके अंदर वो इख्तिसार उसके अंदर हो और उसके साथ साथ ज़िंदगी के कोई एक गोशा क्या है कारी को, पढ़ने वालों के सामने पेश किया जाए। अगला पॉइंट देखिए कि अफ़साने में झोल होने के इम्कानात कम है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मुख्तसर होता है। ये मुख्तसर होता है, इस वजह से इसमें झोल नहीं पाया जाता या बहुत कम पाया जाता है। अगला पॉइंट कि एक अफ़साना निगार के लिए लाजिम है कि उसका मुशाहिदा इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होना चाहिए, कि उसका जो मुशाहिदा है, ऑब्ज़र्वेशन है और इंसानी नफ्सियात जो है, इंसानों की जो साइकोलॉजी है उसका मुताला होना चाहिए। और मुताला ही सिर्फ नहीं बल्कि अमीक मुताला, गहरा मुताला, डीप मुताला होना ज़रूरी है। तभी मुख्तसर से वक्त में बेहतर तरीके से चीज़ों को बयान करने की सलाहियत पैदा हो पाएगी। अगला पॉइंट कि अफ़साने के किरदार भी ऐसे हों कि जो हमारी ज़िंदगी और तजर्बों से मुताबिक रखते हों, कि जो अफ़साने का किरदार हो। हाँ, तो अफ़साने का किरदार कैसा हो कि जो हमारी ज़िंदगियों और तजर्बों के मुताबिक हो। ऐसा नहीं कि हम ऐसे किरदार को पेश करें जो हमारी ज़िंदगी से उसका कोई कोई उसका ताल्लुक़ ही ना हो या हमारे तजर्बे में वो चीज़ कभी आई ना हो, बल्कि ऐसे किरदार को पेश करना है कि जिसको हम तजर्बा कर चुके हों, जो हमारी ज़िंदगी के इर्द गिर्द मौजूद हो। अगला पॉइंट देखिए कि अफ़साने के अज़्ज़ाए तरकीबी में प्लाट, मौजू, किरदार, मुकालमा, मंजरकशी, माहौल और ज़बान व बयान की रंगीनियाँ काबिल ज़िक्र हैं। ये तमाम जो है ये अफ़साने के अज़्ज़ाए तरकीबी में शामिल होंगे। ठीक, अगला पॉइंट कि उर्दू के अफ़साना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटो, कृष चंद, राजेंद्र सिंह बेदी, कुरतुल्लाह हैदर, इस्मत चुगताई, सुहेल अज़ीमाबादी, शकीला अख्तर और इंतज़ार हुसैन अहम हैं। ये जो ऊपर नाम तज़किरे में आए हैं ये सभी के सभी अफ़साने के एतबार से बहुत मशहूर। इसमें से कुछ क्या है आपके कि नावल निगार भी हैं, लेकिन अफ़साने के एतबार से भी इनको हम जानते और पहचानते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अब आपके सामने पेश है। उनके बाद उर्दू में अफ़साना निगारों की एक बड़ी तादाद इस फ़न को गिला बख्शने में हमतन मसरूफ़ रही है। ये जो अफ़साना निगार थे इनके बाद भी एक कसीर तादाद में अदीब अफ़साना लिखने में मसरूफ़ रहे हैं और उसको तरक्की दी और आगे बढ़ाया। अब अफ़साने के मुतालिक ये चंद बातें हो गई। अब आइए देखिए कि आपकी किताब में कौन से अफ़साना निगार का तज़किरा किया गया है। तो
क्रिश्चियन को हम पढ़ेंगे। देखिए क्रिश्चियन के मुतालिक क्या क्या बातें तस्करे में आई है। पहला पॉइंट ये क्रिश्चियन 23 नवंबर 1914 को वज़ीराबाद ज़िला गुजरानवाला पंजाब में पैदा हुए। तो इनकी पैदाइश जो है पंजाब में हुई है और किस सन में हुई है? 1914 में हुई है क्रिश्चियन की। क्रिश्चियन के वालिद का नाम डॉक्टर गौरी शंकर था। इनके वालिद का नाम क्या था? गौरी शंकर, ठीक, जो भरतपुर पूंछ कश्मीर में मेडिकल अफसर थे। मेडिकल अफसर थे इसलिए डॉक्टर भी लिखा गया है। पूंछ जो है कश्मीर में जगह, वहीं पे क्या थे? मेडिकल अफसर थे। क्रिश्चियन की इब्तदाई तालीम पूंछ जम्मू कश्मीर में हुई, ठीक। अगला पॉइंट की क्रिश्चियन 1930 में आला तालीम के लिए लाहौर गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला ले लिया। लाहौर में जो क्रिश्चियन कॉलेज है वहाँ पे इन्होंने दाखिला ले लिया। अगला पॉइंट कि 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी ज़बान में एमए किया। तो ये जो एमए किया इन्होंने उर्दू ज़बान में न करके बल्कि एमए ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में इन्होंने एमए किया है, ठीक। 1934 में लाहौर यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। 1937 में क्रिश्चियन ने वकालत का इम्तिहान पास किया। अक्सर आप अदीबों को देखेंगे कि जो उर्दू में है सब के सब क्या है? वकील थे, तो इन्होंने भी वकालत का इम्तिहान पास किया। अगला पॉइंट की 1939 में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट के तौर पर मुलाजिम हो गए थे, ठीक। अगला पॉइंट कि क्रिश्चियन ने इब्तिदा में अंग्रेज़ी ज़बान में लिखना शुरू किया। देखिए ये सबसे अहम पॉइंट है कि क्रिश्चियन इब्तिदा में किस ज़बान में लिखते थे। अगर आपके सामने ये सवाल आता है तो आप इस जहन में बात रखिए कि अंग्रेज़ी ज़बान में लिखना शुरू किए, लेकिन फिर वो ज़बान उर्दू में लिखने लगे। सबसे पहले इन्होंने इंग्लिश में लिखा, ठीक। इंग्लिश में लिखने के बाद फिर ये चले गए उर्दू ज़बान की तरफ, ठीक। फिर इन्होंने उर्दू का रुख किया इंग्लिश में लिखने के बाद। अगर आपके सामने सवाल आता है कि क्रिश्चियन ने इब्तिदा में किस ज़बान में लिखा करते थे, तो उर्दू ज़बान में लिखना शुरू किया था। अगला पॉइंट देखिए, हुमायूं और अदबी दुनिया में इनकी कहानियाँ शाये होती थी। तो इनकी कहानियाँ जो थी क्रिश्चियन की किस में शाये होती थी? तो हुमायूं में और अदबी दुनिया में शाये होती थी। और फिर सदा के लिए उर्दू के हो गए, और हमेशा, सदा मतलब क्या होता है? और हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गए? ये उर्दू ज़बान के होके रह गए। अगला पॉइंट कि क्रिश्चियन के अफसानों को लाजवाल शोहरत हासिल हुई और उनके अफसानों को उर्दू अफसानों में इजाफा तस्वुर किया जाने लगा कि जो इनके अफसाने थे उर्दू अफसाने में क्या इजाफे के तौर पर, ज़ाती के तौर पर, ज़्यादा के तौर पर, इजाफा मतलब ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा के तौर पर, कि इन्होंने इनके अफसाने की वजह से उर्दू अफसाने को और तरक्की हुई। अगला पॉइंट कि लखनऊ में कैंप के दौरान उनको शालीमार लेक्चरर्स की जानिब से मकाला लिखने की दावत मिली और इस्तीफ़ा देकर फिर, और वहाँ से इस्तीफ़ा देकर पुणे चले गए। लखनऊ में काम किया, फिर वहाँ से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, फिर पुणे चले गए, फिर बाद में मुस्तकिल तौर पर मुंबई में सुकूनत इख्तियार कर ली। ये देखिए मुख्तलिफ़ शहरों का ये सफ़र कर रहे हैं। अगला पॉइंट की 1969 में हुकूमत हिंद की जानिब से इनको पद्म भूषण का एजाज़ से नवाजा गया। 1969 में हुकूमत हिंद इनको पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा। अगला पॉइंट कि क्रिश्चियन तकरीबन 80 किताबें शाये हुई। क्रिश्चियन की तकरीबन 80 किताबें क्या हैं? शाये हुई। देखिए चंद किताबों का यहाँ पे तस्करा किया जाएगा। अगला पॉइंट, क्रिश्चियन ने अफसानों के अलावा नावल, ड्रामा, रिपोर्टाज और मज़ामीन भी तहरीर की। अगला पॉइंट कि उनकी नावलों में शिकस्त, सब खेत जागे, दिल की वादियाँ सो गई, एक गधे की सरगुजिश्त और आसमान रोशन है वगैरह काबिल ज़िक्र है। शिकस्त अक्सर पूछ लिया जाता है किसका अफसाना है? क्रिश्चियन का अफसाना, और सबसे पहला अफसाना क्रिश्चियन का नावल है और सबसे पहला नावल इनका शिकस्त है। जब खेत जागे ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत मशहूर नावल है। दिल की वादियाँ, एक गधे की सरगुजिश्त, आसमान रोशन है। अब कह रहे हैं कि शिकस्त क्रिश्चियन का पहला नावल है। देखिए वो बात लिख रहे हैं, क्रिश्चियन का पहला नावल क्या है? शिकस्त है। क्रिश्चियन बुनियादी तौर पर एक रूमानी
अफसाना निगार थे। अगर ये सवाल आए कि क्रिश्चियन बुनियादी तौर पर किस तरह के अफसाना निगार थे, तो रूमानी अफसाना निगार थे। अगला पॉइंट कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ज़बानों के अलावा दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक की अहम ज़बानों में भी इनके अफसानों और नावलों के तर्जमे हुए हैं। दुनिया की दीगर और जो ज़बानें थी उन ज़बानों में इनके क्या है किताबों के तर्जमे हुए हैं। 7 मार्च 1977 को मुंबई में इनका इंतकाल हो गया। ठीक, तो इनकी पैदाइश कश्मीर में पूंछ में हुई और इनकी वफ़ात जो हुई है मुंबई में हुई है और 1977 में हुई है, और इनकी पैदाइश हुई थी 1914 में और वफ़ात हो रही है 1977 में। ठीक, ये याद रखिएगा। तो मुख्तसर सी क्रिश्चियन के मुतालिक ये बातें थी। अब अगले देखिए कौन से अदीब हैं। शकीला अख्तर। देखिए शकीला अख्तर के मुतालिक कौन से निकात अहम हम आ रहे हैं। पहला पॉइंट है कि शकीला अख्तर बिहार की खातून अफसाना निगारों में सबसे मुमताज़ और मुनफरिद अफसाना निगार तस्लीम की जाती है। पहली बात ये याद रखिए कि शकीला अख्तर जो है बिहार की खातून थी। ठीक, दूसरी चीज़ देखिए, शकीला अख्तर गया ज़िला के अरवल गांव में 16 अगस्त 1916 को पैदा हुई। अरवल गांव मतलब ये देखिए गया में इनकी पैदाइश हुई। शकीला अख्तर की पैदाइश कहाँ हुई? 1916 में गया ज़िले में इनकी पैदाइश हुई थी। बाद में अरवल जहानाबाद ज़िला का हिस्सा बन गया। जो अरवल है जहानाबाद का हिस्सा बन गया, उस वक्त अरवल को खुद ज़िला का दर्जा हासिल हो चुका था। अगला पॉइंट देखिए, मोहम्मद शाह तौहीद साहब शकीला अख्तर के वालिद हैं। मोहम्मद शाह तौहीद इनके वालिद का नाम है। ठीक, अगला पॉइंट की शकील अख्तर ने तालीम अपने घर पे ही हासिल की और बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ा। शकीला अख्तर जो थी ये इन्होंने स्कूल और कॉलेजेस में जो रस्मी तालीम या एक ट्रेडिशनल तालीम हासिल की जाती है तो वहाँ इन्होंने हासिल न करके स्कूल और कॉलेज का मुँह नहीं देखा, बल्कि घर पे ही तालीम हासिल की इन्होंने। शकीला अख्तर ने बाज़ाब्ता तौर पर अफसाना निगारी से पहले अदब लतीफ़ जैसे नसर पारे तहरीर की और शायरी की। तो नसर पारे जो थे इनके वो तहरीर किया और उर्दू शायरी ये शुरू में करती थी। बाद में इन्होंने अफसाने की तरफ रुख किया। फिर कह रहे कि शकीला अख्तर का मैलान तबान क्या था, अफसाना निगारी की तरफ मायल था, लिहाजा इस मैदान में उन्होंने नुमाया खिदमत अंजाम दिए। क्या तबीयत इनकी जो थी अफसाना निगारी की तरफ थी, तो जब इस मैदान में इस सिन्फ की तरफ जब इन्होंने रुजू किया लौटी तो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने ख़यालात का इन्होंने इज़हार किया और उर्दू अफसाने की इन्होंने खिदमत की। अगला पॉइंट कि शकीला अख्तर की कहानियों में आमतौर पर मुतवस्सित उर्दू और मुतवस्सित मुस्लिम घराने का माहौल नज़र आता है। जो मिडिल क्लास की मुस्लिम औरतें थी या घराना था इनके अफसाने में वो माहौल आपको नज़र आएगा। अगला पॉइंट कि औरतों की नफ्सियात पर इनकी गिरफ्त बहुत मजबूत है। जो औरतों की नफ्सियात होती हैं उन पर क्या है इनकी बहुत ज़्यादा गिरफ्त थी, गहरी पकड़ थी। शकीला अख्तर का पहला अफसाना रहमत है। देखिए ये याद रखिएगा कि शकीला अख्तर का पहला अफसाना जो है कौन सा है, तो वह है रहमत, जो 1936 में अदब लतीफ़ में शाया हुआ था। ठीक, अदब लतीफ़ में शाया हुआ था। शकीला अख्तर का पहला अफसाना कौन सा है? रहमत है, और 1936 में अदब लतीफ़ में शाया हुआ था। ये याद रखने की बात है। अगला पॉइंट कि उनके अफसानों शकीला अख्तर के अफसानों के 6 मजमूए दर्पण, आँख मचोली, डाइन, आग और पत्थर, लहू के मोल और आखिरी सलाम है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये आपके 6 हो गए। 6 अफसाने मजमूए याद रखिएगा। पहला है दर्पण, दूसरा है आँख मचोली, तीसरा है डाइन और चौथा है आग और पत्थर, लहू के मोल और आखिरी है आखिरी सलाम। ठीक, ये इनके अफसाने मजमूए हैं। अगला पॉइंट देखिए कि शकीला अख्तर ने तिनके का सहारा नाम से एक नावल भी तहरीर किया।
तिनके का सहारा के नाम से इन्होंने एक नावल तहरीर किया। एक ही नावल है इनका और वह है तिनके का सहारा। शकीला अख्तर का लिखा हुआ नावल है तिनके का सहारा, एक ही इन्होंने नावल तहरीर किया। आगे देखिए, शकीला अख्तर ऑल इंडिया रेडियो पटना की मुशारती कमेटी और बिहार उर्दू एकेडमी की मजलिस आम्मा की मेंबर भी थी। ये याद रखिएगा, मजलिस मुशावरती कमेटी और बिहार उर्दू एकेडमी की मजलिस आम्मा की मेंबर भी थी। अगला पॉइंट और आखिरी, 10 फरवरी 1994 को इनका इंतकाल हो गया। 10 फरवरी और 1994 को शकीला अख्तर इस दुनिया से रहलत कर गई, इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कहकर रुखसत हो गई। ठीक, शकीला अख्तर के मुतालिक जो दरख्शां किताब है, मुख्तसर सी और जामे जो भी पॉइंट्स थे, मालूमात उसमें तहरीर की गई, आपके सामने मैं पेश किया हूँ। और इसके साथ क्रिश्चियन के मुतालिक भी और अफसाना किसे कहते हैं और ये भी आपके सामने पेश किया गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अफसाने में इस किताब में जो अफसाना निगार थे और अफसाना था उसके मुतालिक मैंने आपसे बात की। और अगली वीडियो इंशाल्लाह नावल के मुतालिक आएगी कि नावल क्या है और नावल के कौन से अदीब इस किताब में शामिल किए गए हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।